आज मुझे भोजन निस्वाद लग रहा था। अरे जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल होने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र मेरे सामने खींचा था ना, उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे मैं स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेलकूद का कोई अवसर आज से न जाने देता था। पढ़ता भी था, मगर इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े, बस। अब अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो धीरे धीरे फिर से लुप्त हो गया और फिर से चोरों का सा जीवन कटने लगा। सालाना इम्तिहान हुआ, फिर से मैं पास हो गया। भाई साहब फिर फेल हो गए। भाई मैंने तो इतनी मेहनत ही नहीं की थी, मैं दर्जे में अव्वल आ गया, मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। रात को 10 बजे तक उधर, भोर 4 बजे से इधर, मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उनको देखकर दया आती थी। जब नतीजा सुनाया गया ना, तो वे रो पड़े, मैं भी रोने लगा। अपनी पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो शायद भाई साहब को उतना दुख ना होता, मगर विधि की बात को कौन टाल सकता है। अब भाई साहब और मेरे बीच केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना पैदा हुई कि भाई साहब अगर 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर आ जाऊंगा। फिर वे किस आधार पर मेरी फजीयत करेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को बलपूर्वक दिल से निकाल फेंका। भाई वो मेरे भले के विचार से ही तो मुझे डांटते हैं। उस समय अवश्य मुझे बुरा लगता है, ये सच है, लेकिन शायद ये उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं धनाधन पास हो जाता हूं, वो भी इतने अच्छे नंबरों से। अब की भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने संयम से काम लिया। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी और भाई साहब की सहिष्णुता का मैं अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे ना कुछ ऐसी धारणा हो गई कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं पास हो जाऊंगा, मेरी तकदीर बलवान है। तो भाई साहब के डर से जो मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी अब बंद हो गया।